What's up guys, and welcome back to our channel one more time. In the previous video, that means in part A, we have started a poem and that was And Jennifer's Tigers. Part A हम clear कर चुके थे, you got the video itself. Now we are leaping forward for part B. अब हम part B discuss करने वाले हैं. Part B में we will not be going forward like हम poet के बारे में discuss नहीं करेंगे. We will not be going for the theme of the things because in part A itself we discussed all the things up. हम ये सारी चीजें पहले ही कर चुके हैं. सो डायरेक्टली ऑन द पॉइंट विल बी गोइंग फॉर रेस्ट 6 लाइन्स. इस पोएम की 6 लाइनें भी हम पार्ट ए में कवर कर चुके हैं. तो बची हुई 6 लाइनें करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आउट. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव वेट, बहुत ज्यादा वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अब यहाँ पर वेडिंग बैंड का मतलब क्या है? वैसे तो वेडिंग बैंड का मतलब होता है जो शादी की रस्म या जो परंपरा जो शादी की होती है वो बंधन जिसको हम कहें. लेकिन यहाँ पर शादी का बंधन ये तो एक नॉर्मल वर्ड है जो हमने इसका ले लिया है. लेकिन यहाँ शादी के बंधन से मतलब है वो सारी जिम्मेदारियों का बंधन, वो सारी ऑडियंस का बंधन जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेली थी या उठाई थी, उनके बारे में बात हो रही है. तो लिखा हुआ है इसमें द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड के शादी के बंधन की जितनी भी जिम्मेदारियां थी, जितनी भी ऑडियंस थी, उन सबका बोझ अभी भी उनको लगता है कि उनके ऊपर है, उनके अस्तित्व के ऊपर है. Sits heavily upon and Jennifer's hand. ऐसा लग रहा था कि उनके पास्ट में जितनी भी उनके टेरिबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे हैं, उनका पूरा बोझ, उनके शादी के बंधन का पूरा बोझ, जिम्मेदारियों का पूरा बोझ ऐसा लगता है मानो उनके हाथ पर ही बैठ गया हो. ये अगर मैं इस लाइन को प्रीवियस लाइन से लिंक करूं तो होता क्या है कि उनकी उंगलियां ऊन में उलझी हुई है, वो डिजाइन बना रही है, आइवरी नीडल को खींच रही है, लेकिन खींच नहीं पा रही है बिकॉज शी वॉज वेरी मच वीक. वो फिजिकली इतना वीक थी, इतना कमजोर हो गई थी कि उनको वो सिलाई खींचने में भी कठिनाई हो रही है. अब इस लाइन को लिंक करते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो कि उनकी जो शादी हुई थी और वैवाहिक जो जिम्मेदारी थी, वैवाहिक लाइफ में जो उनकी अग्नि परीक्षाएं उनके साथ हुई थी, उन सबका बोझ उनके हाथ पर बैठा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है. इतने ज्यादा दुर्बल हो गए कि वो उनको खींच ही नहीं पा रही है आइवरी नीडल को. When Anne is dead, her terrified hands will lie. पोइट कह रही है कि अगर जब आंट्स मर भी जाएगी, जब वो एंड जेनिफर है वो एक्सपायर हो जाएंगी, बावजूद इसके भी उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, डरे सहमे से जो हाथ हैं, विल लाई, वो उस कहानी को बयां करेंगे, उस कहानी के बारे में जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे उसको डिस्क्लोज करेंगे. यहां मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं आपको. आपने देखा होगा, इस पोइम से अलग मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जो मजदूर होते हैं या जो इंसान बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनके हाथों को देखकर मालूम पड़ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ टिपिकल फिजिकल लेबर ही और शी इज डूइंग. मालूम पड़ जाता है उनके हाथ बहुत कठोर होते हैं, कटे फिटे होते हैं, तो उनसे मालूम पड़ जाता है. तो ऐसे ही हम चाहे वो अब जीवित है या मर गए, अगर हम उनके हाथों को देखें, डेड बॉडी के हाथ को भी देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने अपने पास्ट की जिंदगी में कितनी जिम्मेदारियां उठाई होंगी. ऐसा ही कुछ एक इंस्टेंस पोइट देना चाहती है कि जब एंड जेनिफर मर भी जाएंगी तो भी उनके वो जो कमजोर हाथ, वो जो कटे पिटे से हाथ हो गए, जो कि मेहनत वाले हाथ है, जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो इतनी निभाई है उसकी वजह से जो हो गए हैं, वो उस कहानी को बयां करेंगे कि उनका जो पास्ट रहा है, उनकी जो मैरिड लाइफ है ये वो कैसी रही है, क्या क्या कठिनाइयां उन्होंने उठाई होंगी. Still ringed with audience she was mastered by. लिंक करता हूं कि वो मर भी जाएंगी तो भी उनके हाथ उस कहानी को बयां करेंगे. Still ringed, रिंग के दो मतलब निकल रहे हैं यहाँ पर. एक तो रिंग का मतलब होता है अंगूठी. अंगूठी मतलब आप किसी को अंगूठी पहना रहे, मतलब एंगेजमेंट, वैवाहिक, मैट्रिमोनियल थिंग्स. मर भी जाएगी तो भी उसके हाथ वो कहानी बयां करेंगे कि किस तरह से उनकी शादी का जो बोझ था, जिम्मेदारी उनके ऊपर रही है. ऑडियंस का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, कि उन अग्नि परीक्षा वैसे समझ लीजिए कि कितने टेरिबल एक्सपीरियंस से वो निकली होंगी, कितने टेरिबल कंडीशंस से वो निकली होंगी. शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय का मतलब है कंट्रोल्ड,
अब मैं पूरे को बता देता हूँ दोनों लाइनों को। जब एंड जेनिफर मर भी जाएंगी तो उनके हाथ उस कहानी को बयां करेंगे कि किस तरीके से उनकी मैरिड लाइफ जो थी, जो उनकी मैरिड लाइफ रही है, जो कितनी हॉरिबल रही है, टेरिबल रही है, उसमें मैरिड लाइफ में कितना बर्डन उनके ऊपर रहा है, कौन कौन से टिपिकल और एक्सट्रीम पेनफुल एक्सपीरियंसेस उन्होंने झेले हैं, उन सारी चीजों को उनके हाथ मरने के बाद भी क्या करेंगे, बयां करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने डिजाइन कर दिए हैं, जो पैनल में डिजाइनिंग के थ्रू, आइवरी नीडल के थ्रू जो टाइगर्स उन्होंने बना दिए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनफ्रेड, वो उसी अंदाज में जंप लगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे? प्राउड एंड अनफ्रेड, पूरे गर्व से, फुल ऑफ प्राउड और अनफ्रेड, फियरलेस। वो फियरलेस रहेंगे, उसी प्राउड में रहेंगे, उसी ब्रेवरी के साथ वो उसी अंदाज में मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, क्या कि इसकी पोएटिक डिवाइसेस इस वाले सेक्शन में कौन कौन सी हैं, टोटल पोएम में हार्ड वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हार्ड वर्ड्स, डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स, रहने वाले। इसमें वर्ड आया डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रहने वाले, निवासी। स्लीक, एक वर्ड आया था स्लीक, फिर आया था स्लीक, शिवैल्रिक, सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब होता है वेल ग्रूम्ड, वेल पॉलिश्ड, अच्छे से बने ठहरे हुए, स्लीक। शिवैल्रिक, शिवैल्रिक का मतलब होता है फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ ब्रेवरी, मतलब गर्व से भरे हुए, साहस से भरे हुए, शौर्य से भरे हुए अगर कोई चीज है, सो दैट इज शिवैल्रिक। नेक्स्ट, ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस, एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस। इन हिंदी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब बिल्कुल वो नहीं कि आप आग पे चल के जा रहे हैं, अग्नि परीक्षा का मतलब है बहुत हार्ड स्ट्रगल जो रहा है। prancing, जंपिंग, जंप करना, जैसे टाइगर्स को उन्होंने जंपिंग मोड पर बनाया था। सो दीज आर सम टिपिकल हार्ड वर्ड्स, इसमें हमारे पास ज्यादा हार्ड वर्ड्स भी नहीं है। नाउ लेट्स लीप ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस। पार्ट ए में हमने 3 पोएटिक डिवाइसेस की थी, कौन कौन सी थी? इमेजरी, पहली इमेजरी थी, इमेजिनेशन। नंबर 2 पे हमने उसमें एक लिया था, दैट वाज सिंबोलिज्म, हमने उसमें सिंबोलिज्म भी लिया। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले एक अच्छा है इसमें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स में हमारे पास पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इसकी डिटेलिंग आपको जाननी है, सो यू मस्ट गो टू द वीडियो। पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो आप देख लें, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। छोटी एक्सप्लेनेशन यहां दे देता हूं। टेरिफाइड जो है वो एडजेक्टिव है, हैंड्स जो है वो नाउन है। इस एडजेक्टिव के थ्रू नाउन का मास्टर कौन है? हैंड्स किसके हैं? आंट के। तो आंट की फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है कि आंट भी कैसी है? टेरिफाइड है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है? टेरिफाइड हैंड्स, कि उनके हाथ डरे हुए हैं। तो इनडायरेक्टली बोलना क्या चाहता है? हाथ डरे हुए नहीं है, आंट जेनिफर डरी हुई है। तो ऐसा जो एक्सप्लेनेशन होता है, एडजेक्टिव पहले रख देते हैं नाउन से, तो उसमें होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। डिटेल्ड वीडियो में मिलेगा। फिर है नंबर 2 पे आता है रिंग्ड। रिंग्ड में मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें है पल। रिंग्ड में क्या है? पल। कैसे? डिटेल वहां है, शॉर्ट में बताता हूं। पल पोएटिक डिवाइस वो पोएटिक डिवाइस है जब वर्ड तो होता है एक, लेकिन उसके सेंस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा निकलते हैं। कोई एक वर्ड और 2 से ज्यादा सेंस। इसमें क्या है हमारे पास? रिंग। रिंग का मतलब 2 हो जाते हैं। एक रिंग का मतलब तो होता है शादी, जो रिंग पहनाते हैं वो वाली, और दूसरा रिंग का मतलब होता है बंधन में बांध लेना। तो 2 मतलब निकलते हैं, शादी और किसी को बंधन में बांध लेना, उसको बोलते हैं हम रिंग मास्टर। आपने देखा होगा कि जो सर्कस वगैरह में शेर वगैरह के करतब दिखाते थे उसको भी रिंग मास्टर बोलते थे, क्योंकि वो उनको क्या करता था? कंट्रोल करता था। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग वाला सेंस भी है और शादी वाला सेंस भी है, 2 सेंस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई रिंग। उसके बाद आते हैं हम prancing प्राउड। पार्ट ए में भी एक था, वो था फ्लटरिंग, फ्लटरिंग फिंगर्स, FF।
प्रेंसिंग प्राउड, P और P, जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है 2 बार, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो कौन सा होता है? एलिटरेशन। तो इसीलिए प्रेंसिंग प्राउड हो या फ्लटरिंग फिंगर्स हो, उसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है? एलिटरेशन। एलिटरेशन है ये तो नहीं कॉमन। अब एक इसमें एक पोएटिक डिवाइस ऐसी है जो लगभग हर लाइन में है, वो है आयरनी। आयरनी क्या है समझ लीजिए। आयरनी क्या होता है? वंस यू आर सेइंग समथिंग एंड हैपनिंग समथिंग एल्स, अपोजिट कुछ हो रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, अपोजिट सेंस निकल कर आ रहा है, दैट इज आयरनी। तो देखिए, एंड जेनिफर वॉज टिमिड, कॉवर्ड, लेकिन बनाया क्या उन्होंने? टाइगर्स। जो कि अगर वो टिमिड है वो क्या है? ब्रेव है। कॉवर्ड है वो ब्रेव है। वो क्या है? बहुत ज्यादा फियरफुल है। एंड जेनिफर वो क्या है? फियरलेस है। तो मोस्टली जो चल रहा है वो क्या है? आयरनी चल रहा है। आयरनी का एक कंसेप्ट भी है इसमें, बिकॉज एंड जेनिफर वॉज कावर्ड, वो अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स को नहीं जी पाई थी। वो चाहती थी कि मैं एक्सप्लोर करूं, वो चाहती थी मैं फियरलेस बनूं, लेकिन नहीं बन पाई थी। तो उन्होंने जस्ट अपोजिट क्या किया? टाइगर्स बना दिए अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो ऑफ आयरनी पोएटिक डिवाइस। तो इसमें जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस निकल कर आई है वो निकल कर आई है आयरनी। आउट एंड आउट हमारे पास जो पोएटिक डिवाइसेस निकल कर आई है, लेट मी गिव यू अ लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजरी, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, मैंने बताया था। इमेजिनेशन में है तो दैट मींस इमेजरी है हमारे पास ट्रांसफर्ड एपिथेट है, हमारे पास एलिट्रेशन है, हमारे पास पन है, इसमें हमारे पास आयरनी है, इसमें हमारे पास सिंबोलिज्म है, टाइगर्स, ये सिंबल है किसके? ब्रेवरी के। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। सो वी गॉट ईच एंड एवरीथिंग, वी गॉट द थीम, द पोएट, द पोएटिक डिवाइसेस एंड द एक्सप्लेनेशन. So that's it from my side. One more thing before going further, let's first of all justify the title also. इसके टाइटल को भी justify कर देते हैं. And Jennifer's Tigers, it's nothing to say about it because title itself says that each and every nuts and bolts of the poem depends on what? Depends on only one thing, and that is And Jennifer's Tigers. पूरी की पूरी poem किसके ऊपर based है? And Jennifer के ऊपर या उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स के ऊपर. तो मुझे लगता है the best title, the suitable title in itself is The And Jennifer's Tigers. So that's it. Stay tuned. I hope you understood. We are coming for the next videos and for any other things also. Take care.